हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ मोबाइल पे एनिमेशन। और आज से ही मोबाइल एनिमेशन की कोर्स की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो रही है। ये पहला दिन है आप लोग का। तो जो भी एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर है, जो नील बट्टे सन्नाटा है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो वो स्टार्टिंग से देखें। पहले बार देखो, एंड्रॉयड मोबाइल मैंडेटरी। अब ये मत कहना कि अब मोबाइल नहीं है सर, कैसे सीखें ये वो। भाई यार, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है यार। मोबाइल पे एनिमेशन सीखने के लिए मोबाइल होना कंपल्सन है, ठीक। और फिर आते हैं हम लोग प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आप लोग डालना फ्लिपा क्लिप। अब तुम लोग पूछोगे फ्लिपा क्लिप ही क्यों? क्योंकि यार ये डेडिकेटेड ऐप है 2D एनिमेशन के लिए, और बहुत से एनिमेटर इसी को यूज़ करते हैं। इससे आउटपुट आपको बहुत अच्छा आता है, ठीक है। इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना, फिर ओपन करना। तो देखो, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, ओपन है। जब आप लोग में इंटरफेस आएगा तो उसमें आपको स्टार्ट करने कहेगा और बाकी भी चीज़ें दिखाएगा। तो बस स्टार्ट करते रह जाना आगे, एंड देन आप ये वाली स्क्रीन पे आओगे जो मैं प्रेजेंट टाइम पे आप लोगों को दिख रही है, ठीक। इस स्क्रीन पे आने के बाद अब हम लोग इसका इंटरफेस समझते हैं कि क्या क्या इस चीज़ में है। तो देखो, सबसे पहले जो हम लोग का है, और हाँ, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, या ये स्टाइलिस पेन जो है वो भी आप लोग ले लेना। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो उंगली से कर सकते हो, लेकिन स्टाइलिस पेन से आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी और आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसका लाइन आर्ट है काफ़ी क्लीन रहेगा इन कंपैरिजन टू योर फिंगर। यार उंगली से काफ़ी दिक्कत होगी आप लोग को। मैं बहुत बताऊँ, क्योंकि जो होते नहीं है कि यार मैं पेन छोड़ के, यार 250 का है यार, 250 का मिलता है, ले लो यार। एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर मतलब वो हो, आप पैशनेट हो मोबाइल पे एनिमेशन सीखने के लिए। ठीक, अब ये आपको सामने इंटरफेस आया, तो ये फ्लिपा क्लिप का इंटरफेस है। एंड देन यहाँ पे जो आओगे तो ये चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, पहले तो चीज़ है आपके अकाउंट्स में आओगे तो फ्लिपा क्लिप प्लस, ये मैं इसलिए करूँ क्योंकि जो ऐप है ना वो पेड ऐप है। पेड ऐप इन द सेंस कि अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो दिख रहा है ना, आपका ईयरली 104 एंड मंथली आपका 189 का है। एंड ओवरऑल टोटल आप जब करोगे इसका तो 1249 आएगा ईयरली का। तो देखो, आप लोग कहोगे कि यार फ्लिपा क्लिप अब पेड है सर, मैं कैसे कहूँ कैसे कहूँ? तो भैया देखो, बिना आप खरीदे भी इससे अच्छा आउटपुट पा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है खरीदने की, ठीक है। अगर आप ज़्यादा डेडिकेटेड, आगे आपका कोई भी अगर कोई क्लिप बना रहे हो, शॉर्ट्स बना रहे हो, जो कुछ बना रहे हो, अगर आपका हिट हो जाए और उसमें से तुम्हें लगे कि हाँ अब इस पे काम करना चाहिए, तो आप लोग परचेज़ कर लेना, ठीक है। लेकिन अभी सीखने के लिए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो उसके ऊपर। एंड देन आ जाओ आप लोग ऐप सेटिंग के ऊपर। तो देखो, यहाँ से अपीयरेंस इन द सेंस जो आपकी ऐप है ना, उस पर कैसा आपको मोड चाहिए। ये तो डार्क मोड चाहिए या फिर लाइट मोड। डार्क मोड आप लोग कर लो तो थोड़ा क्लासी लगता है, और ये इसके इंटरफेस चेंज करने, देखो मेरे गोल्डन ये रहेगा, थोड़ा लग्जरी लगता है ये। देखो ये वैसे मैंने कर लिया, ये आपको पूरा इंटरफेस आ गया। अगर आपको इंटरफेस थोड़ा चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज आके फिर कर लेना, आप लाइट मोड कर लेना, ठीक है। इस अब कि आप कैसा करना चाहते हो। स्प्लैश एनिमेशन, जो स्प्लैश जो बूंद टपकती वो सब वाले एनिमेशन बना सकते हो। स्टेज रीडिज़ाइन आप जो स्टेज जो हम लोग का होता है, जो कहने का मतलब मैं आपको सब बताऊँ ठीक से। चलो, ये जो स्टेज डिज़ाइन है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब हम लोग अपने कैनवस पे करेंगे, जो हम लोग का इंटरफेस होगा जिसको हम लोग ड्राइंग करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। एंड देन कलर फिल, ये कलर फिल बेटा आप लोग जब कलर फिल करोगे उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उस पर पता चल जाएगा आपको। मेक मूवी फाइल ओवरराइड के अंदर सेंस कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो और उसको सेव करते हो, तो जो अगर सेम नाम से दोबारा वो होता है तो उसके ऊपर ओवरराइड कर जाए, वो वाला ऑप्शन से। एंड कैनवस रोटेशन ऑन रखो, आपको रोटेशन करना हो हाथ से। ड्रॉ इनपुट स्टाइलिस एंड टच, दोनों से आप कर सकते हो स्टाइलिस एंड टच, ठीक। स्टाइलिस एंड टच का मतलब ये है कि स्टाइलिस मेरा पेन है, टच और मेरे हैंड का, ठीक है। अगर सिर्फ स्टाइलिस कर दोगे तो स्टाइलिस से ही आपका टच लेगा, हैंड से नहीं लेगा। एंड टच करोगे तो हैंड से लेगा, स्टाइलिस से नहीं लेगा, ठीक है। और ड्रॉ इनपुट में स्टाइलिस से करके दोनों में कर देता हूँ। एंड देन आपका आ जाओ टाइम लैप्स। देखो टाइम लैप्स जो रिकॉर्डिंग टाइम लैप्स होता है, अब रिकॉर्डिंग फ्रेम रेट में कर देता हूँ 12। क्यों? क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग टाइम लैप्स जो होता है जब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे होते हो,
ये बैकग्राउंड पे रिकॉर्ड होता जाएगा तेज़ी से। जो आप लोग देखते नहीं हो कि कोई भी वीडियो होती है वो फास्ट फॉरवर्ड में चलती रहती है ना, उसका मीनिंग है ये टाइम लैप्स, रिकॉर्डिंग टाइम लैप्स, ठीक। और ये जो ग्राफिक इंजन है वो डिफ़ॉल्ट लगा होता है, लेकिन समझ लो वुल्कान और ओपेनजीएल क्या होता है। देखो ये वुल्कान और ओपेनजीएल बेसिकली ये आपके रेंडर्स में काम आते हैं जब आप कोई भी इस पे प्रोजेक्ट बनाओगे और उसको आप एक्सपोर्ट करते हो MP4 या उस क्या कहते हैं इमेज में, जो प्रोसेस होता है रेंडरिंग का ना, उसके लिए ग्राफिक इंजन काम आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप वुल्कान पे रख लो, ओपेनजीएल पे रख लो, ये डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है। अगर आप ओपेनजीएल कर लो, अच्छा काम करता है, किसी डिवाइस में वुल्कान अच्छा काम करता है, इसीलिए डिफ़ॉल्ट मोड पे रखा रहता है। अगर आपको प्रोसेस थोड़ा तेज़ चाहिए तो आप चेंजिंग करके देख लेना, इज़ अप टू यू, ठीक है। स्टाइलिश प्रेशर, ये जो आप स्टाइलिश पेन से प्रेशर देते हो उन सब का है होवर स्टाइलिश होवर प्रीव्यू। कहने मतलब जैसे अगर अपने स्टाइलिश ले जाओ किसी के ऊपर तो वो प्रीव्यू कर जाए, उसके लिए है। हालांकि और ये लास्ट वाला ऑप्शन है सोलर पेन का। देखो सोलर पेन बेसिकली USB कनेक्टेड पेन होते हैं जो आप यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे यू टाइप सी में आप नॉर्मली काम कर सकते हो, ठीक है। सारे ऑप्शंस दिए गए हैं इस पर। तो हम लोगों ने ऐप सेटिंग के बारे में पढ़ लिया पूरा। अब आते हैं हम लोग बैक पे, ठीक। अब ये हम लोग की मेन स्क्रीन है। अब यहाँ पे देखो क्या आते हैं, यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे हैं। ये तो ऑप्शन आप समझ जाओ, ये ऑप्शंस आपका होता है परचेजिंग के लिए, ठीक है, जो डायमंड चमक रहा है आपको। एंड देन आप होम के ऊपर हो। अभी देखो डिस्कवर होता है कि आप कोई नई नई चीज़ें देखते हो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर क्या क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रेजेंट टाइम पे चैलेंज चल रहा है ये कन्फेस योर लव वाला, एंड मास्टर क्लास कोई भी आपको सीखना हो तो जहाँ से सीख सकते हो। एंड चैलेंजेस, ये देखो प्रेजेंट टाइम पे चैलेंजेस चल रहे हैं, आप जिसमें चाहो उसमें भाग ले सकते हो। एंड द कॉन्टेस्ट, ये देखो जो भी आप कॉन्टेस्ट फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेस्ट में भाग लेते हो तो आप इसमें जीत जाओगे। कहने मतलब देखो इनका प्राइसेस क्या है। फर्स्ट प्राइस $100, सेकंड 60-40। इनका एक क्राइटेरिया रहता है कि आप स्टार टेम्पलेट डाउनलोड करो एंड देन आपको इसके टेम्पलेट के अकॉर्डिंग इनके जो मतलब डिमांड है इनके कॉन्टेस्ट की वो फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर जो जीतता है उसको मिलता है, ठीक। और गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे आपको अगर कुछ सीखना है, फॉर एग्जांपल एनिमेट अ बाउंसिंग बॉल, ड्रैग और ड्रॉ रोल योर हेयर, ये सब आपको ट्यूटोरियल्स भी इसके ऊपर मिल जाते हैं। अगर आप देखना चाहो इसके ऊपर, इसको अगर हल्का एक्सप्लोर करना चाहो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एनिमेट टू बाउंसिंग बॉल पे क्लिक करता हूँ एंड देन ये देखो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे। थोड़ा देखो ये सब करने के लिए कि कुछ फ्री होते हैं, कुछ आपको ऐड ऑन हो जाता है तो उसको देख के आपको टाइम मिलता है देखने के लिए। क्योंकि यार कोई भी ऐप, ये जो पर्टिकुलर ऐप है वो पेड है। पेड इन द सेंस आपको पैसा देना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक आपकी कोई कठिन नीड नहीं आ जाती, कहने मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी नीड है तो आपको परचेज़ करो। वरना मैं प्रेफर करूँगा कि आप अगर सीख रहे हो तो नॉर्मली सीखो यार, अभी इतना कोई हैक्टिक काम नहीं है। क्या मैं नेट स्लो चल रहा है क्या यार? खैर आप लोग ये एक्सप्लोर कर लेना, हालांकि मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। एंड टेम्पलेट्स पे जाओगे, टेम्पलेट्स पे भी ये देखो सब चीज़ की टेम्पलेट्स तो मिल जाएंगी। ये देखो ये है ना, ये माउथ ओपन अपॉन ये, और इन सब की फाइल पाई प्रोजेक्ट, ये सब आप लोग क्लिक करके एक्सप्लोर करना ये सब चीज़ें। ये देखो ये सब आपको मतलब आपको बाहर से भी सीख सकते हो, ऑल इन ऑल इससे भी सीख सकते हो। इनबिल्ट भी काफ़ी है और फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस भी हैं, जो भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग भी पूछ सकते हो। इनकी एक अपनी कम्युनिटी है तो आप उससे कनेक्ट रह सकते हो और काफ़ी चीज़ें उनसे सीख सकते हो। ये देखो टेम्पलेट ड्रॉ वो हो गई। ये देखो ये मैं चीज़ आप लोगों को बता रहा था कि कोई भी आप क्लिक करोगे ना, अगर आप ऐसे डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ऐप झेलने पड़ेंगे। अब भाई थोड़ा फ्री यूज़ करना है तो थोड़ा झेलना पड़ेगा ही। लेकिन ये इतना भी ये यहाँ इरिटेट करता है कभी कभी, जब आप थोड़ा काम में हो जाओ तो ये इरिटेट करता है। लेकिन ये देखो ठीक है, इसको प्ले करते हैं हम लोग। ये हुआ, इसको हम काट देते हैं। अब देखो वॉच, कुछ भी आपको देखना हो तो जहाँ से देख सकते हो। ये जो चल रहा होता है टॉपिक्स, एनिमेशंस वगैरह।
एंड देन सर्च। सर्च इन द सेंस कुछ भी आपको अगर सर्च करना हो, अपने प्रोजेक्ट्स काफ़ी हो जाते हैं ना हेक्टिक, अभी तो 3 है तो आप मैनुअली इसको देख के कर ही ले रहे हो। अगर इन केस आपका 100 के ऊपर प्रोजेक्ट चला जाए यहाँ पे, तो आपको सर्च करना पड़ेगा, यहाँ से सर्च कर सकते हो। इतना आपको पूरा इंटरफेस समझ में आ गया। अब हम लोग आप आते हैं अपने इसके ऊपर। ये आपका इंटरफेस स्टार्ट होता है। अब तो ये समझ लेते हो नेम ऑफ योर एनिमेशन। एनिमेशन इन द सेंस आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाह रहे हो। जैसे मैं रखना चाह रहा हूँ किंग, ठीक है, मैंने किंग रखा प्रोजेक्ट का नाम, मैं एक रख देता हूँ और इसको हिट ओके किया। ठीक, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम किंग हो गया। अब यहाँ पे चूज़ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आपको कैसा रखना है, आप कलरफुल बैकग्राउंड रखना चाहो, ब्लैक रखना चाहो, ब्लैक रख लो। ठीक है, आपका जो कैनवस आएगा, आप जिस पे वर्क करना चाहते हो, वो आप कौन से रंग का चाहते हो। मैं प्रेफर करूँगा आप वाइट ही रखो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप रंग चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर बैकग्राउंड पे कोई इमेज डालना हो तो यहाँ से डाल सकते हो बैकग्राउंड पे इमेज। ठीक है, एंड देन जी आपका लेंस वाला हो जाता है। कोई फ़ोटो वोटो खींचना हो तो आप आराम से इसमें खींच के फ़ोटो इस पे अपलोड कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग कैनवस साइज़ के ऊपर। तो देखो कैनवस साइज़ की वैराइटीज़ हैं काफ़ी इसमें। यूट्यूब का 1080 पिक्सल एचडी है और एचडी है इसमें, और इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम 1:1 का, टिकटॉक, ये सारे आपके वो हैं, क्या कहते हैं, साइज़ेज़ हैं। जो आप सेट करना चाहो, जिस साइज़ में बनाना चाहो बना सकते हो। जैसे सेट करके फॉर एग्जांपल जो इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा फेमस यही होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो जाकर लो। देखो अब आते हैं हम लोग चूज़ फ्रेम पर सेकंड। अब ये देखो फ्रेम का खेल समझो। फ्रेम, अगर जो लोग बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर है, बिल्कुल फ्रेश अभी आए हैं, एकदम कहीं से कुछ देखा नहीं कि फ्रेम्स क्या आता है, एनिमेशन बस आ गए वीडियोस देख के तो कहीं से भी कि हमें सीखना है, तो देखो समझ लो बाबू कि फ्रेम्स क्या होता है। देखो फ्रेम बेसिकली होता है आपका कि आप ये नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 12 लिखा है तो इसका मतलब 12 इमेजेस हैं। ये पूरा एक्शन परफॉर्म होने के लिए 12 इमेजेस लगी हैं। अगर मैं इसको हल्का सा और ऊपर ड्रैग कर दूं एंड 20 कर दूं, देखो ये स्लो एनिमेशन काफ़ी स्मूथ हो रहा है। मतलब इसमें 20 इमेजेस हुई हैं, इंक्लूड हुई हैं इस एनिमेशन को फुलफिल करने में। एनिमेशन होता क्या है, कलेक्शन ऑफ इमेज, सीक्वेंस में जो इमेजेस होती हैं लगी होती लाइन से, वो आपका होता है एनिमेशन। ठीक है, ये तरह का इल्यूजन्स होता है इमेजेस का। तो हमने फ्रेम देखो बेसिकली अगर आप इस पे ठीक कर रहे हो फ्लिपा क्लिप पे, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 8 FPS पे जाओ, सफिशिएंट है। एंड देन आप इसके ऊपर क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर दो। अब क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद आपके ऊपर ये सारा आएगा। देखो कुछ में ग्रिड लाइंस नहीं आएंगी। ठीक है, अगर ग्रिड लाइंस ना आए तो यहाँ पे क्लिक करना, ओनियन भी ऑन कर लेना, ग्रिड यहाँ से ऑन कर लेना। ठीक है, आप इतना कर लेना। इतना करने के बाद सोचो कि अब ये सारा इंटरफेस, आप ये सारे इंटरफेस समझो। ये सिलेक्ट है, ठीक है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद देखो हमारे ब्रश है, इस पर आप क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अब 3 ऑप्शंस पे पहला ऑप्शन मैंने आया। अब ये देखो बाकी सब पेड है, ये ऐड है। ये ऐड देखोगे तो खुल जाएगा। ये डायमंड बड़ा है, मतलब इसका आपको पेड करना पड़ेगा। ये सारे ब्रश हैं, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो ब्रश। ये खुला रहता है। अब इसके ऊपर जाओगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल के आ जाएगी। स्टेबलाइज़र क्या होता है, स्टेबलाइज़र ये होता है कि अगर आप इसकी बढ़ा दोगे स्टेबलाइज़र, तो ये जब आप कोई लाइन खींचते हो, कुछ खींचते हो, तो बिल्कुल स्थिरता ला देता है। स्थिरता मतलब आपका शेक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, ठीक है, ये आपका स्थिरता ला देगा। और अगर आप इसको एकदम फ्री छोड़ दोगे, इस फ्री को फ्री, तो आपका बिल्कुल स्मूथ काम करेगा, बिल्कुल फ्रीली। ये देख रहे हो। अगर स्टेबलाइजर एकदम हाई कर दोगे आप लोग ना, तो जब आप अपना पेन बढ़ाओगे, स्टाइलिस पेन, तो जैसे आप बढ़ाओगे तो आपके पीछे पीछे वो आएगा, जो अब वो करोगे वो बिल्कुल स्मूथ खींचेगा। स्टेबलाइजर मतलब एक तरीके का आपका शेकिंग बचाता है, कि आपको जैसे हाथ होता है ना शेक ऐसे करते समय, तो बचाता है। अब देखो ये कचरा हो गया, तुम्हारा पूरा फुलफिल हो गया। देखो 2 तरीके होते हैं इनको इरेज करने के लिए। पहला तरीका होता है, पहले हम लोगों को पहले ये समझ लेते हैं कि जो ब्रश के प्रॉपर्टीज़ पाए थे हम लोग। एक तो ब्रश हो गया, हम लोग समझ गए। एंड देन देखो ब्रश के अंदर भी आप कर सकते हो उसके साइज़ का थिकनेस वगैरह, एंड आप बाहर से भी कर सकते हो। देखो थिकनेस इन द सेंस आपने इसका बढ़ाया थिकनेस, मोटापा। ठीक है, ये देखो। अब मुझे इसका थिकनेस कम कर, थिकनेस माने मोटापा है हल्का सा। ओपेसिटी, सेम ओपेसिटी मतलब समझ रहे हो, आपकी इमेज की दिखावटी, मतलब आपका इमेज कितना ज़्यादा दिखना चाहिए। ओपेसिटी कम करते जाओगे वो फेड होता चला जाएगा, मतलब गायब होता चला जाएगा।
एंड देखो साइज़ देखो अभी मैंने 1 रखा है, यहाँ पे अगर मैं ड्रैग करूँगा अभी इसमें मेरा 1 है साइज़, देख रहे हो 1, देखा 1 का। अगर यहाँ पे आप क्लिक करके हल्का सा ऊपर करोगे 30 आ गया, देखो थिकनेस बढ़ी, ये है। और देन कलर, कलर आपको जो भी चूज़ करना हो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लासिक ऐसा आता है, हार्मनी ऐसा आता है, वैल्यू ऐसा आता है, स्वैच ऐसा आता है, इज़ अप टू यू यार कि आप कौन सा कैटेगरी यूज़ कर रहे हो कलर शोकेस करने के लिए। और ये आई ड्रॉपर होता है, आई ड्रॉपर बेसिकली यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करना हो, जैसे अभी ब्लैक कलर है एंड देन आपको अपने कैनवस से कोई भी कलर चूज़ करना है तो वहाँ पे ड्रैग करोगे, यहाँ पे जैसे कलर किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो आई ड्रॉपर है, देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये देखो इसने कलर यहाँ से पिक कर लिया, ठीक। ये होता है आई ड्रॉपर, मतलब कोई भी कलर अपने कैनवस से पिक कर सकते हो। अब आ जाते हैं रूलर, या ये बहुत काम की चीज़ है। काम की चीज़ क्यों है मैं बताता हूँ। रूलर का मतलब देखो, रूलर जैसे ऑप्शन आता है नीचे देखो एक डायलॉग बॉक्स खुला जिसमें आपका लाइन, सर्कल, बॉक्स, मिरर आया। देखो लाइन का काम क्या होता है, आप मोबाइल पे एकदम स्ट्रेट लाइन खींचना चाहते हो, इससे खींच सकते हो इसकी मदद से, क्योंकि यार आपका हैंड इतना फ्री नहीं है कि आप ऐसे चीज़, हालांकि इसमें तो ये देखो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, क्यों दिख रही है, क्योंकि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ, अब मैं देखो यूज़ करता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। जब तक मैंने रूलर रखा है, ये देखो मैं ऊपर भी कर रहा हूँ तो नीचे जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि रूलर आपका हॉरिजेंटल है। अगर मैं इसको वर्टिकल कर दूँ, ठीक है, ये देखो खड़ा खड़ा कर दूँ, ये देखो अब मैं ऐसे भी कर रहा हूँ तो ऐसे नहीं जाएगा, हमेशा ऊपर ही ऊपर जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऐसे करके जाएगा। एंड अब आता है हम लोग सर्कल, देखो सर्कल समझ गए होगे यार कि ये देखो आप समझ गए होगे कि जैसे ये है सर्कल का, कि सर्कल कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ये बॉक्स या चौकोर में बॉक्स बनाने के लिए ये सारा आप समझ लो कि रूलर से। अब ये जो मिरर है वो बड़ी काम की चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले सेलेक्ट करके, या फिर रुको मैं लेयर होता है, देखो यहाँ पे क्लिक करके इरेज कर सकते हो। ये आपको बताऊंगा, पहले ऊपर वाले ऑप्शन बता दूँ आपको। देखो भी हमने पूरा स्क्रीन क्लियर कर दिया, अब इसी पे आते हैं। देखो इस पे अभी यही सिलेक्ट है क्यू बॉक्स, इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएंगे रूलर के। देखो ये ऑप्शन आ रहा है, ये हटाने के लिए आपको दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। एंड इसको इरेज करने के लिए आप इरेज से भी कर सकते हो, ठीक है। इसका भी साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ से लासो टूल भी इस्तेमाल कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपको क्या इस्तेमाल करना है। अब देखो हम पहले आते हैं मिरर के ऊपर। देखो मिरर होता है, जो आप चीज़ इधर ड्रॉ करोगे वो इधर होगा ड्रॉ, ये देखो जैसे आपने ये किया, ये देखो, ठीक है। ये होता है मिरर, कुछ भी आप इधर ड्रॉ करो, कुछ भी इधर ड्रॉ करो, ये ठीक है। आप लोग को ये मिरर काफ़ी काम आता है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही काम आता है कि आप लोग जब कुछ भी कैरेक्टर बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा ही आपका काम देगा। एंड ये लासो टूल तो आप लोग समझ ही गए होंगे, सिलेक्शन के लिए होता है। कोई भी आपको एरिया सेलेक्ट करना हो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो लासो टूल से फ्रीली मोड में। एंड देन कलर, कलर सिंपल होता है कि अगर देखो जो रूलर है, रूलर स्क्रॉल करके हटा दी मैंने। एंड देन ये सर्कल मैंने बनाया, अब इसके अंदर मुझे कलर फिल करना हो, ठीक। ये देखो ये इसका थिकनेस होता है कि कितनी करनी है, थिकनेस इन द सेंस कि इसकी ओपेसिटी किस हिसाब से करनी है आपको। एंड कलर मुझे पिंक करना है, मैंने पिंक कलर सेलेक्ट कर लिया है। इसके ऊपर जैसे आऊँगा ये देखो हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है कि सब जगह फुलफिल हो रहा है, इसके अंदर फुलफिल नहीं हो रहा है, रीज़न यहाँ समझो आप लोग। ये कहीं ना कहीं से आउटर होगा। अब इसका ये समझो, जैसे मैंने इसको अंडू कर दिया, यहाँ से बैक कर दिया, यहाँ से आया,
ये कहीं से होना तो नहीं चाहिए, रुको, इसको मैं ये करता हूँ एंड देन इस पर फुलफिल करता हूँ। ये हो गया। ये आपका ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये आपका एक तरीके से एक्सपोजर है, सर्कल है कि आपको कितने रेंज में आपको कलर करना है, ये कमी रखना। ठीक है, अगर इसका एक्सपोजर बढ़ा दोगे तो ये इसकी वजह पूरी स्क्रीन पे आपको कलर करेगा। मतलब एक तरीके की आपकी एंटी एनालाइजिंग होता है, आपका कलर का स्ट्रेचिंग कर देना कि कलर कितना स्ट्रेच हो आपके सर्कल से। एंड देन आपका टेस्ट तो समझी गए भाई, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, जिन्हें मेरा अपना नाम लिख दे हिमांशु, कुछ भी लिख दो। यहाँ से इसका फ़ंट चेंज करना हो, यहाँ से फ़ंट जो भी है आपको चेंज कर लो। ठीक है, यहाँ से मैंने फ़ंट चेंज कर लिए। साइज़ चेंज करना हो साइज़ चेंज कर लो ऊपर नीचे ड्रैग करके। कलर चेंज करना हो कलर चेंज कर लो यहाँ पे रख के। ये देखो कलर चेंज हो गया, ठीक, टेस्ट हो गया। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा स्मज और ब्लर। देखो पहले स्मज समझो। स्मज इन द सेंस जब हम लोग बचपन में उंगली से मिटाते नहीं थे यार, उंगली में थूक ला के रगड़ कर देते, देखो सेम वैसे ही। और यही चीज़ आपका ब्लर में, ब्लर ये आपका ब्लर कर देगा। ब्लर इन द सेंस, ब्लर का मतलब समझी गए होगे, धुंधला बुला देगा एक तरीके का, ये है। अब यहाँ से चीज़ें और हो जाती हैं कि अगर आप, ये पूरा ऊपर का पोर्शन हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब नीचे वाले पोर्शन पे आते हैं हम लोग। ये आते हैं, सबसे पहले समझते हैं हम लोग ऑडियो। देखो ऑडियो में होता है कि अगर आपको कोई भी ऑडियो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने वॉइस रिकॉर्ड की है, आपको लिप सिंक करनी है, आप यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ से वॉइस मेकर एआई से वॉइस कुछ भी कर लेना, कुछ भी पिक कर लेना। फॉर एग्जांपल एस्ट्रा रोबोट, यहाँ पे टेक्स्ट डालना, वो बोलने लगेगा। ठीक है, अगर आपको खुद की वॉइस अपने मोबाइल से लानी तो ऐड ऑडियो पे जाना। तो ऐड ऑडियो पे देखो अपग्रेड टू फ्लिपा क्लिप फ्री कह रहा है। रीज़न ये कह रहा है कि अगर आप लोग अपनी खुद की ऑडियो इसके ऊपर डालना चाहते हो तो आपको परचेज़ करना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं, आप एक ऐड देख लो। ऐड देखने के बाद ये फीचर्स ऑन हो जाता है, और ऑन होने के बाद आप कोई भी ऑडियो यहाँ पे ला सकते हो। ऑडियो जब आ जाए तो आप बाहर क्लिक करो। चलो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ऐड ऑडियो, वॉच ऐड, पहले वो ऐड 30 सेकेंड्स का होता है, हम लोग ऐड देख लेते थोड़ी देर। 30 सेकंड के ऐड के बाद आपका ऑडियो खुल जाएगा एंड आप कोई भी अपने मोबाइल से ऑडियो इसके ऊपर इंपोर्ट कर सकते हो। अब ये लोग कहोगे यार ये फ्री नहीं है, मैं कैसे सीखूं ये वो। भाई विदाउट मतलब परचेज़ किए भी आप काफ़ी अच्छा सीख सकते हो। ये नहीं है अपने आप को एक्सक्यूज़ ना दो कि यार मैं नहीं करूँगा। बहुत सी चीज़ें हैं यार लोग कर रहे हैं, लोग कैसे कर रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आऊँ, सिर्फ ऑडियो के ऊपर जाऊँ, ऑडियो राधे कृष्ण, ये मेरे पास एक ऑडियो पड़ा ही है एंड इसको मैं हल्का सा वॉल्यूम कम कर देता हूँ। बस एक कॉपीराइट एक्सटेंशन ना है, देखो कॉपीराइट आ जाएगा, मुझे पता है, राधे कृष्ण का सॉन्ग है। जैसे आप क्लिक करोगे, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपके। यहाँ पे आने के बाद यहाँ क्लिक करना, ठीक है, बाहर की साइड, एंड यहाँ पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपको ऑडियो शो करने लगेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपके नीचे लेयर्स बन जाएंगे। ये सब आपकी लेयर्स हैं, ठीक है। ये लेयर है, इस पे ऐड करोगे तो लेयर्स ऐड हो जाएगी, इस पे ऐड करोगे तो लेयर ऐड हो जाएगी। देखो यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने यहाँ से ओनियन ऑन किया है। ओनियन होता है आपके बैक की जो आपका लेयर है, उसकी परछाएं दिखना और कहाँ तक दिखना, ये आपके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट करूं तो मैंने फ्रेम बिफोर 1 डाला है। अगर इसको आप रेंज बढ़ा दो इसकी, अगर मैं 3 4 5 कर दूं, मैं कहता हूँ सपोज, देखो 5 के ऊपर ये फ्रेम मांग रहा है, ठीक है। आप बेसिकली इसको 2 ही कर सकते हो, 2 के ऊपर भी देखो मांग रहा है, आपको एक ही करना है, ठीक है। एक ही बनेगा आपका, आपको मतलब एक ही बार ओनियन कर सकते हो। बाकी ये सारे पेड फीचर्स हैं, लेकिन इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। एंड देन ये देखो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। अब एक चीज़ और, यहाँ पे आपने पूरा इंटरफेस समझ लिया, ठीक। अब इंटरफेस समझने के बाद ये जो ऑप्शंस हैं लेयर के मैं ऑप्शन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि अगर मैंने एक वीडियो में सारा कवर करना स्टार्ट कर दिया तो आप लोग हो जाओगे बोर, ठीक। मैं धीमे धीमे कवर करने की मतलब कवर क्या, सारा
एनिमेशन जो मोबाइल पे होता है सब कवर कर दूंगा, बैकग्राउंड से लेके एनिमेशन, सेक्शन सीन्स ऑल ओवर कवर कर दूंगा मैं इसके ऊपर, जो भी इच्छुक हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसकी वीडियो आती रहेगी। और प्लीज़ हो सके तो यार सब्सक्राइब करना और डीएम करना अगर कोई भी दिक्कत आती है, मैं रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।